और अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश असेंबली की कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपोजिशन के हंगामों के बीच असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। इसके लिए ही फ्लोर टेस्ट पर जारी तजस्सुस का खात्मा हो गया है। गवर्नर ने जैसे ही खिताब शुरू किया, अपोजिशन ने हंगामा आराई की, जिसके बाद असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस सरकार ने असेंबली से बाहर निकलकर हंगामा आराई की। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, कई दिनों से जो एक तजस्सुस बरकरार था, खासकर फ्लोर टेस्ट को लेकर, अब उस पर एक तरह से खात्मा हो गया तजस्सुस पर। आदम में बता दें, जिस तरह की बात पहले भी हमने कही थी कि आज जो कार्यसूची जो जारी की गई थी विधानसभा की तरफ से, उसमें सिर्फ जो है गवर्नर के खिताब का जिक्र किया गया था। और ये हो जाता है जैसे गवर्नर ने वहां पर जो बातें की, उन्होंने जो है संविधान के नियमों पालन के साथ साथ जो है जो असेंबली की परंपरा है उसकी बात उन्होंने निर्वाह करने की बात की। और इसी बीच में बीजेपी के मेंबरान असेंबली में जो हंगामा किया, उसमें 5 मिनट फिर 10 मिनट के लिए असेंबली को जो है मुलतवी किया गया। और फिर जब ज्यादा हंगामा बढ़ा तो जिस तरह से समझा जा रहा था कि स्पीकर जो है असेंबली को मुलतवी कर देंगे। अब असेंबली की कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए मुलतवी की गई है। लेकिन टेक्निकल बात आपको ये भी समझनी है कि 26 मार्च को ही मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए इलेक्शन भी होना है। तो कार्रवाई 9 बजे तक की मुलतवी होती, 9 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। अब दोनों पार्टियों को, अभी जो है असेंबली में हम खड़े हैं, हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं असेंबली के हालात को। जो है यहाँ पर कांग्रेस के कारकुनान बाहर निकले और उन्होंने जो है यहाँ पर नारेबाजी की कि जो है वो नारेबाजी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उसके मौकूफ की जो है तो को तनकीद का निशाना बना। जबकि भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली अभी अंदर मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ जो है हमारे सीनियर सहयोगी जो है साथी शरद भी मौजूद है। शरद, जिस तरह से समझा जा रहा था और जिस तरह से आज जो कार्रवाई हुई है, हमें देखिए गवर्नर का अभिभाषण, उसके बाद जो है कार्रवाई को पहले 5 मिनट फिर 10 मिनट फिर 26 तक के लिए स्थगित किया गया। अब इसमें कांग्रेस की आगे रणनीति क्या हो सकती है और बीजेपी क्या चलने देगी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी अब तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको स्पीकर ने 26 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया और 26 को ही राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। तो अब सदन के अंदर तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि स्पीकर ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। अब ये मामला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट से बीजेपी ये मांग करेगी कि जो बहुमत है वो सरकार अपना साबित करे। फिर संभवतः कोर्ट की ओर से कोई निर्देश आएगा। अब वो निर्देश क्या होता है ये देखना होगा। हालांकि अगर हम कर्नाटक के संदर्भ में देखें तो वहां कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा था कि आप फ्लोर टेस्ट करिए और साबित करिए। तो अब जो चीज़ देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि मामला कोर्ट जाएगा और कोर्ट के निर्देश के बाद हो सकता है कि फिर किसी दिन सत्र बुलाया जाए, या जो 26 तारीख को वोटिंग होनी है उस दिन भी हो सकता है कि 26 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट है उसको किया जाए। तो देखिए, कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल हुई है। कांग्रेस यही चाह रही थी कि जो सदन है वो स्थगित हो, उसको और थोड़ा सा वक्त मिले, ताकि जो विधायक 22 उसके खेमे से गए हैं उनमें से कुछ को मनाया जा सके या अपने पाले में लाया जा सके। तो कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल हुई। अब देखना, आपने कहा कि कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल हो गई है। और फिर हम जो है पुरानी अगर विधानसभाओं की बात करें, 89 की जो है SR बोम्मई की जो है कर्नाटक की बात करें, या फिर 98 की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से उसमें उत्तर प्रदेश की जंग गोपाल का मामला हुआ, या 2016 में उत्तराखंड का मामला सामने आता है, या फिर 1999 में कर्नाटक का फिर मामला येदियुरप्पा का मामला आता है। और सबको चारों अगर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर रिलीफ जो मिला है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मिला है। तो अब ये समझा जाए क्योंकि कांग्रेस को वक्त तो मिल गया, अपनी रणनीति में कांग्रेस कामयाब तो हो गई, अब आगे गेंद जो है अदालत के फैसले पर होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। यही हम कह रहे थे कि अब दरअसल मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ये तय करेगा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कब होना चाहिए। इस दौरान संभवतः कांग्रेस पार्टी या सरकार की ये रणनीति है कि उसको थोड़ा सा और वक्त मिलेगा और उस वक्त का जो इस्तेमाल है वो अपनी रणनीति को और मजबूत करने में करेगी, और यही कोशिश भी थी। तो संभवतः बीजेपी की ओर से, हालांकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो अभी भी सदन के अंदर बैठे हुए हैं, कार्यवाही स्थगित हो चुकी है 26 तारीख तक के लिए, बावजूद इसके वो बाहर नहीं आए हैं। हो सकता है कि वो अंदर रुकें, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि कई बार जो विपक्ष के सदस्य हैं वो अंदर ही डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि रातें भी गुजरी हैं इसी सदन के अंदर कुछ दौरान हमने देखा है। तो देखना होगा कि अब विपक्ष की रणनीति या बीजेपी की रणनीति क्या होती है। लेकिन एक बात साफ है कि अब ये मामला कोर्ट जाएगा और कोर्ट
के फैसले से तय होगा कि आखिरकार क्या होना चाहिए। हालांकि अभी एक चीज और ये भी देखने वाली है कि गवर्नर का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि शरद, आपने गवर्नर की बात की, हम देखते गवर्नर ने अपना जो अभिभाषण है उस अभिभाषण में नियमों का पालन करने की बात की सदन के सदस्यों से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि नियमों की बात जो कर रहे हैं वो अभिभाषण जैसे पहले पढ़ा जाता रहा है इस तरह से उन्होंने नहीं पढ़ा। देखिए, लेकिन ये कई बार ऐसा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी जब सीतासरण शर्मा स्पीकर हुआ करते थे तब भी इस तरह की स्थिति आई थी। आनंदीबेन जब राज्यपाल थी तो इस तरह की स्थिति आई थी कि राज्यपाल पहला और आखिरी पन्ना ही पढ़ते हैं और फिर ये माना जाता है कि जो पूरा भाषण है सदन के अंदर का वो पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। तो पहले राज्यपाल ने वो पढ़ा जितना भी उनको अभिभाषण पढ़ना था, उसके बाद उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया और फिर उसके बाद उन्होंने सदन के जो सदस्य हैं उनको सलाह दी। सलाह ये दी कि नियम और प्रक्रिया और संवैधानिक मान्यताओं का पालन करना चाहिए और सदन को नियमों के तहत और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत चलाना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। तो एक हिदायत तो वो देकर गए हैं। अब देखना होगा कि गवर्नर ने ये कहा था कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। आपने कहा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, गवर्नर ने ही कहा था। और दूसरी बात यह करें कि गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा और सीएम को लिखा, कमलनाथ को, क्योंकि सीएम की जब हम बात करते हैं कमलनाथ की आजम, तो सीएम जो होता है वो मुखिया होता है स्टेट का, क्योंकि कमलनाथ ने खुद ये कहा था अपने लेटर में लिखकर और मुलाकात जो की थी 3 पेज का, हमारे नाज़रीन को याद होगा 3 पेज का खत लिखा, तो उसमें कहा था कि गवर्नर जो डेट भी देंगे उस पर पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपोजिशन ने गवर्नर का जब खिताब हो रहा था उसी वक्त हंगामा शुरू कर दिया। अपोजिशन ही चाह रही थी कि आज फ्लोर टेस्ट हो। पूरा एपिसोड देख के ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये भी डर रहा होगा कि वो कामयाब नहीं हो पाएगी और पूरा मामला कोर्ट के थ्रू ही यहां पर हल किया जा सके? वो खुद चाह रही है कि मामला कोर्ट में जाए। देखिए यहाँ पर अगर अगर आज फ्लोर टेस्ट हो जाता तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है नाकामी होती है, भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलती, क्योंकि जो है 13 मेंबरान असेंबली जो है जो कांग्रेस के जो नाराज है, जो बागी कहे जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं आए हैं। 6 के इस्तीफे पहले मंजूर है। ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन मजबूत थी और यही वजह है कि कांग्रेस उसको टालने में कामयाब रही और वो चाहती थी कि अगर जो मामला टल जाता है और उसको स्थगित हो जाती है कार्रवाई, विधानसभा की मुलतवी हो जाती है, तो उसको और मैनेज करने के लिए वक्त मिल जाएगा। अब दोनों पार्टियां, जिस तरह से हमारी जराये से बात हुई तो उनका कहना है कि कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों पार्टियां अदालत की तरफ जाने का मूड बना रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि उसके जो 13 मेंबरान असेंबली है वो उनका अगवा किया गया है और जब तक उनको पेश नहीं किया जा सकता तब तक जो है फ्लोर टेस्ट मुमकिन नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो तमाम लोग अपनी मर्जी से गए हैं और उन्होंने जब 19 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया था और असेंबली स्पीकर ने उसमें से 6 के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, तो बाकी 13 के इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए जा रहे हैं? एक और टर्म यूज होता है हॉर्स ट्रेडिंग का। एक लंबा टाइम मिल गया है, 26 मार्च तक का टाइम मिल गया है, तो क्या खरीदो फरोख्त का जो एक दौर होता है वो भी शुरू हो सकता है यहां पर? देखिए दोनों पार्टियों को ये डर तो है, यही वजह है कि दोनों पार्टियों की हम बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उन्होंने अपने मेंबरान असेंबली को जो है हरियाणा के मनेसा गुरुग्राम में रखा, और कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने जो है भोपाल में न रख के जयपुर में रखा। दोनों पार्टियों ने जो है, कांग्रेस अपने मेंबरान असेंबली कल सुबह 11 बजे आए तो भारतीय जनता पार्टी की देर रात आए, और आज भी भोपाल की बात करें तो जो है कांग्रेस की मेंबरान असेंबली जहां मैरियट होटल में रुके हुए हैं, वहां पर आमिर ग्रीन में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रुके हुए हैं, और बड़ी चौकसी के साथ दोनों को मालूम है कि कहीं ना कहीं से सेध लग सकती है। कांग्रेस की जो बड़े लीडर, अगर हम जो सिंधिया की बात करते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के जरिए सेध लगाने में जो कोशिश की तो उसमें उसको कामयाबी मिली। अब इसमें यह देखना होगा कि 26 तारीख को जब यहाँ पर असेंबली का सेशन शुरू होगा तो उस दिन असेंबली में जो है वोट डाले जाएंगे, और राज्यसभा की 3 सीटों पर सबकी नजर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है इसके लिए 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, क्योंकि 3 सीटें हैं, और इसमें अगर मौजूदा उसकी हम बात करते हैं तो जिस तरह से व्हिप जो है दोनों पार्टियों ने जारी कर दिया है, तो व्हिप की खिलाफ वर्जी अगर होती है तो वो खुद ब खुद उससे बाहर हो जाते हैं। आजम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना